अब डिजिटल होते हुए देख रहे हैं, सब कुछ लगभग लगभग आने वाले समय में आप करेंसी को भी देखेंगे वो कंप्लीट डिजिटल हो चुकी होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो लोग जागृत हैं, देखिए जागृत होने का मतलब क्या है कि हम एक्चुअली समझ रहे हैं कि ये जो आने वाला युग है, आने वाला जो युग एक-एक डिकेड जो रहेगा पूरा का पूरा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी उसको डोमिनेट करने वाली है। और डोमिनेट करने का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट करने वाले हैं जो मानव जीवन की बहुत सारी जटिल समस्याओं को उनका निवारण करने के लिए हम उस टेक्नोलॉजी का जो है बेसिकली निर्माण कर रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मतलब जिसको ह्यूमन बीइंग को करने में काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, अब उन चीज़ों को हम आसान करने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से होने वाला है, वो ये है कि यहाँ पर जॉब्स के नए अवसर पैदा होने वाले हैं। और पुरानी ट्रेडिशनल मेथड जो हैं जॉब्स के, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अपनी ऑन पैसिव की बात करेंगे, तो ऑन पैसिव के जब हमारा पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे और जब ये पब्लिक हो जाएगा, तो एचआर इंडस्ट्री है, एचआर इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क आने वाला है। ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री जहाँ पे मतलब एमबीएस आज की डेट में लोग बचे हुए हैं और वो उस सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंस आने वाला है। आपके एग्री हमारे दद्दू अनिल मेनन जी ने, उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में पूरा बताया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आने वाला है, इसका इम्पैक्ट आपको, इसका जो मतलब प्रभाव जो है, ये आपको हर एक फील्ड में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कोई व्यवसाय, ऐसी कोई फील्ड, ऐसी कोई जॉब नहीं होगी जहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हमारे आसपास, छोड़िए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं, जो इस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, जो मतलब जिन्होंने टेक्निकल कॉलेजेस खोल रखे हैं, इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं, वो तक अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस इम्पैक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है एआई के बारे में, ठीक है, और कुछ लोगों को पता है तो उन्हें वो पता है कि चैट जीपीटी आ गया है, टेक्स्ट टू स्पीच आ गया है, बस वो छोटी-छोटी चीजें पता है। उन्हें नहीं मालूम है कि उनके आसपास बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। दुनिया के 220 देश, ठीक है, इस रेस में लगे पड़े हैं कि एआई को वो किस तरीके से बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन उसका कर सके, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड फील्ड में डेवलपमेंट करके वो हम आप सभी के साथ उसको शेयर कर सकें। तो एक अलग मतलब अलग डिकेड आ रहा है, एक अलग युग आ रहा है जहाँ पे एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। चाहे हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ हों, उनकी नौकरियाँ हों, उनके कैरियर्स हों, ठीक है, या फिर हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड्स की डेवलपमेंट्स हों, हमारे फार्मा की फील्ड्स की डेवलपमेंट हो, एजुकेशन फील्ड्स में डेवलपमेंट हो, ठीक है। हर एक जगह ऐसा कोई भी मतलब हमारे आसपास में की जो दुनिया है ना, हम जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहाँ पर आपको एआई का इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा एआई का इम्पैक्ट हमें टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखने के लिए मिलेगा, इस फील्ड में देखने के लिए मिलेगा। जब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्यवसाय जो है अभी डिजिटल युग चल रहा है, ठीक है, पैसों का भी लेन देन देखिए, पहले बैंकों के चक्कर लगा करते थे, महीने की हम तनख्वाह का इंतजार किया करते थे, बैंक से वो विड्रॉ करके कैश की हम ट्रांजेक्शन किया कर सकते थे। आज आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो आप पूरी दुनिया घूम कर आ सकते हैं, क्योंकि सब जगह डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सब्जी लेने जाते हैं, इवन कोई हमारे बेचारे जिनको भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता है, उनके पास भी उन्होंने भी स्कैनर्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो आप सब्जी लीजिए, आप जो कुछ सब्जी, दूध, पानी राशन, सारी चीजों के लिए अभी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। बट दुनिया ना एक स्टेप आगे चल रही है इससे भी, ठीक है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युग की बात करते हैं, तो इस युग में डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जो शायद अभी ठीक है। चैट जीपीटी उसका साक्षात नमूना है, ठीक है। चैट जीपीटी पे अभी आप सिर्फ टेक्स्ट से जो है इमेज भी क्रिएट कर पा रहे हैं, वीडियोस भी क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब दोहरा इम्पैक्ट रहता है। एक इम्पैक्ट आपकी तरफ मतलब कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं और कुछ लोग इसको बेटर तरीके से भी यूटिलाइजेशन के लिए लेके आ सकते हैं। लेकिन 99.9 नहीं, मैं बता रहा हूँ 99.99 भी मतलब छोड़िए, मुझे लग रहा है 100% ऑन पैसिव को छोड़ के सभी लोग इसको अपने करने वाले हैं। आज तक जितने भी बिजनेस आप अपने आसपास में देख रहे होंगे, चाहे आप खुद भी बिजनेस कर रहे होंगे, वो सेल्फ सेंट्रिक है।
वो आप अपनी जनरेशंस के लिए अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऑन पैसिव हमारे लिए बिल्ड नहीं हो रहा है। ऑन पैसिव अब मतलब मिस्टर ऐश मुफारा अपने लिए बिल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ना ही वो ऑन पैसिव को हम सिर्फ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए बिल्ड कर रहे हैं। ऑन पैसिव बिल्ड हो रहा है पूरा 8 बिलियन पॉपुलेशन जो हमारा इस धरातल पे है ना, ठीक है? उनकी लाइफ में किस तरह से बदलाव लेके आया जा सकता है, किस तरह से उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इतना ईज़ी, इतना आसान और इतना अफोर्डेबल बना दें कि एक आम आदमी भी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में भी नहीं आता है, कुछ उसका बैकग्राउंड नहीं है, अशिक्षित है बेशक, ठीक है, वो भी यहाँ पर आकर जुड़कर मतलब अपने लिए एक स्थान ढूँढ सके और फिर वैश्विक व्यापार पूरी दुनिया में ग्लोबली आप अगर बिज़नेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो भी ऑन पैसिव आपको करके देने वाला है। और मिस्टर ऐश ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम में से सारे लोग 99% लोग जो ऐसे हैं, जिनको मतलब ना तो इंटरनेट पे व्यवसाय करना आता है, ना मार्केटिंग करनी आती है और ना ही वो एक्टिवली ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। इसीलिए हम क्या ये टेक्नोलॉजी के युग में जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये डेवलपमेंट हमें किस तरीके से अफेक्ट करने वाली है, ठीक है, इन चीज़ों को बेसिकली हमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, ठीक है। और जितने भी ये शेर बैठे हैं, बागड़ बिल्ले बैठे हैं ना इस फील्ड के, इन सभी के पास सिवा मतलब अपनी जेब के भरने के हमारे लिए कोई दूसरे विकल्प अवेलेबल नहीं है। और मिस्टर ऐश ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से गैस कर लिया। उन्हें मालूम था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अब यूटिलाइज किया जाने वाला है, इसका एक दौर आने वाला है। और फिर फॉर्चुनेटली उन्होंने ऑन पैसिव जैसे बिजनेस का जो उसकी नींव रखी, ठीक है। और नींव रखने के बाद हम सब लोगों को उन्होंने मतलब एजुकेट करना शुरू किया, हमें सिखाना शुरू किया, हमें ये बताना शुरू किया कि भाई देखिए अगला युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आएगा। आज की जो प्रेजेंट रेस जो है, जहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो उस रेस में जो है ऑन पैसिव अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो निभाने वाला है। और सब पूरी दुनिया लगी पड़ी है, ये किसी के लिए यहाँ पे बंदिश नहीं है, ठीक है। आप सभी के लिए, हमारे सभी के लिए दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये फील्ड, यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, अनलिमिटेड मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटी एज ऑन पैसिव मिस्टर ऐश ने हम सभी के साथ शेयर की। और इसी वजह से आज की डेट पे अगर आप ऑन पैसिव में हैं और इसमें एंगेज हैं और लगातार यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो आप एक बड़े पैमाने पर मतलब आप समझिए, आप दुनिया से सीधा सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में सही है, दुनिया से आप 5 साल आगे हैं। दुनिया को ये चीज़ें नहीं मालूम है। दुनिया को नहीं मालूम है कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म एक वो कनेक्ट नाम की चीज़ कोई पैदा हो चुकी है, ठीक है। और वो पूरा का पूरा जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये जो मतलब दूसरे तरीके से परिभाषित करने वाली है। और दूसरा सबसे यूजर फ्रेंडली रहने वाला है यहाँ पर इंटरफेस, और यूजर फ्रेंडली रहने के साथ साथ ये अफोर्डेबल रहने वाला है। मतलब एक आम आदमी भी अब यहाँ से जुड़ पाएगा, कनेक्ट हो पाएगा। और इस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन, अब देखिए ओ कनेक्ट का यूटिलाइजेशन बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम इस जो लोग जानते हैं, जो आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में जूम जैसे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं, 10,000 अटेंडेंस का 6-6 लाख रुपए वहाँ पे वो पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग जानते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। और जैसे ही हम पब्लिक होंगे, वो सारे के सारे टूट कर यहाँ पे आने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और ऑन पैसिव की स्थापना बेसिक हुई ही सेल्स के लिए है, हम बिजनेस करने ही यहाँ पर आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर करप्शन इतना है, हालात इतने खराब हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह के बड़े बड़े बागड़ बिल्ले यहाँ पर बैठे हैं। बागड़ बिल्ले, मैं हमेशा बागड़ बिल्ले कहता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ अपनी जेब भरना है, अपना पेट वो किस तरह से भर सकते हैं, अपने मतलब बैंक बैलेंसेस को उसमें जीरो किस तरह से वो ऐड कर सकते हैं, उनका फोकस उस तरफ है, ह्यूमैनिटी की तरफ नहीं है। और ऑन पैसिव इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है हम सभी के लिए, और हम सभी के साथ साथ हमारी पूरी धरातल के लिए, पूरे प्लैनेट के लिए, क्योंकि यहाँ का बेस ही ह्यूमैनिटी है। हम बेसिकली ये जो जितना भी डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे एआई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के साथ उसको कोलैबोरेट कर रहे हैं, और एआई क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हम काम कर, मतलब जो इंटरनेट की दुनिया में जो कुछ भी नया हो सकता है, हम एक पूरा नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, टोटल नया सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में ना किसी ने देखा, ना सुना, ना जाना, ठीक है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको अर्ली बर्ड्स हम कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर कहते हैं, वो इससे जुड़े, उनको मालूम था। और हम अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट में भी हम अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
तो बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को दिग्भ्रमित कर जो है यहाँ पर जोड़ा गया, ठीक है? और उसका असर ये है कि वो सिर्फ़ पैसे की तरफ देख पा रहे हैं, मनी की तरफ देख पा रहे हैं, क्या चीज़ें हम डेवलप कर चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना बड़ा अपना भूमिका निभाने वाली है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा भविष्य यहाँ पर निर्मित हो रहा है और हमारा भविष्य कितना सुरक्षित होगा, कितना सेफ होगा। आप सोचिए हम 1.4 मिलियन फाउंडर्स है ना, पूरा का पूरा सृष्टि जो है हमारे लिए काम कर रही होगी एक तरीके से। तो बाय रेवेन्यू पैसे से तो आप बहुत इतना बेनिफिटेड होने वाले हैं कि उसकी यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। पैसा भी यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है, ठीक है? लेकिन आपका रोल, हम जब इस बिज़नेस को ह्यूमैनिटी के लिए डेवलप कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सारे की सारी 8 बिलियन पॉपुलेशन के पास अपना रोज़गार हो, अपना धंधा हो, अपना काम हो, ठीक है? और इतने बड़े इंटरनेट के इस समंदर में आकर अगर वो एक-एक लोटा, एक-एक बाल्टी पानी की जितनी उनकी आवश्यकता है, उस अनुसार अगर वो निकाल कर ले जाते हैं, तो ये सूखने वाला नहीं है, ये समंदर सूखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर वेल्थ बहुत है, लेकिन अब उस वेल्थ को एक्वायर कैसे किया जाए? मिस्टर ऐश कहते हैं ना कि हम वेल्थ जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है जनरेट करने की, पैसा बथेरा है, इंटरनेट पे बथेरा पैसा है, ठीक है? अब उसको एक्वायर करने की ज़रूरत है, मतलब उसके ऊपर अब अपना जो प्रभुत्व है, स्वामित्व है, वो स्थापित करने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स। जो हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? ये कोई मल्टीनेशनल जो कंपनियाँ हैं ना, उनके वो साबुन, तेल, कंघी बेचने वाले काम नहीं है ये, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है? और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, फ्रेश डेवलप हो रही है, ठीक है ना? फ्रेश डेवलप हो रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, बहुत सारी दिक्कतें आएँगी, बहुत सारी समस्याएँ आएँगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम आप सभी के साथ शायद शेयर भी नहीं कर सकते, मिस्टर ऐश सभी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह के चैलेंजेस यहाँ पे बेसिकली हमारी इस जर्नी में आए और आज जब हम 2024 में खड़े होकर देखते हैं, ठीक है? पीछे की तरफ देखते हैं हम, तो पीछे हमारे को हमारी अचीवमेंट्स दिखती है, ठीक है? वो चाहे बुर्ज खलीफा पे हमारे ऑफिसेज़ हों, सिस्को का सर्टिफिकेशन हो, आईकैन का सर्टिफिकेशन हो, टी हब में हम जा चुके हैं, वर्ल्ड पुलिस के साथ हम सबमिट कर चुके हैं, सुपर कार मजलिस जो दुनिया की सबसे बड़ा क्लब है, सुपर कार्स का क्लब है, उनके साथ हमारा कॉर्पोरेट टाई अप हो चुका है। बेस्ट मोमेंट जैसी दुबई की नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 इवेंट ऑर्गेनाइजिंग जो तो मिस्टर ऐश ने जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, इस टेक्नोलॉजी में उन्होंने हमें मतलब खिताब दिया बीटा टेस्टर का, ठीक है? हमें खिताब दिया गया ब्रांड एम्बेसडर्स का, हमें खिताब दिया गया फाउंडिंग मेंबर्स का। तो हम सब इमेजिन कर सकते हैं, जो लोग एंगेज्ड हैं, जो लोग समझ रहे हैं इस क्रांति को, इस क्रांति के प्रभाव को, ठीक है? वो डेफ़िनेटली यहाँ पर खुश भी हैं, हैप्पी भी हैं क्योंकि उनका जो फ्यूचर है, उनका जो मतलब भविष्य है, बिल्कुल एकदम सुरक्षित हाथों में है। बट यहाँ पे समस्या सिर्फ़ एक आ रही है कि हमें प्रेज़ेंटली क्या चाहिए? हमें प्रेज़ेंटली पैसा चाहिए। हर एक पैसे के पीछे दौड़ रहा है, ठीक है? और उस पैसे को जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम होना चाहिए और उस पैसे को हम जनरेशंस तक कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसकी तरफ किसी का फ़ोकस नहीं है। बस मेरे ये थोड़े से कर्ज़े थे, वो निपट जाते, ऐसा हो जाता, मैं दुकान खोल लेता, मैं ये कर लेता, मैं गाड़ी खरीद लेता, कोई घर खरीद, सबके अपने-अपने मकसद हैं यहाँ पे, ठीक है? लेकिन वो मकसद फुलफ़िल कैसे होंगे? उस मकसद को फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक सिस्टम चाहिए होगा, ठीक है ना? उस सिस्टम की मिस्टर ऐश डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पर भी अगर हम 2024 में आकर यहाँ पर देखते हैं, तो हम लगभग अपना फाउंडेशन का जो फ़ेज़ है हमारा, ठीक है? उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस फाउंडेशन के फ़ेज़ के बाद जब हम नेक्स्ट फ़ेज़ में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है। जो कॉमर्स मतलब जिसको हम कहते हैं बिज़नेस का जो मेन थीम है, पैसे का लेन-देन करना, सेल्स जनरेट करना, वहाँ से जो कमीशंस बनेंगे उनको जनरेट करना, जो बोनसेस बनेंगे उनको जनरेट करना। और अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो दुनिया के 220 देशों में ये काम स्मूथली कर पाए। जो कर सकते थे उनको हमने चूज़ किया, उन्होंने हमारे फंड्स यहाँ पे हेल्ड करके रखे, तो ये चैलेंज है। आप समझिए कि ये जो फंड्स हेल्ड हुए हैं, ये दे आर ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, ठीक है? अब इन ट्रांज़ैक्शन से ही हमारे बिज़नेस की आगे एक्टिविटी चलने वाली है, ठीक है? और उस एक्टिविटी को हमें समझना पड़ेगा। हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम आराम से मतलब कुंडली मारकर बैठे हैं, ठीक है? हमें लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है? पैसे आएँगे तब देखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारा अपना-अपना माइंड सेटअप है। और सीखना तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान ऑलरेडी है। हमारे पास इतना ज्ञान है जिस ज्ञान से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ना मिलने वाला है, ना पीछे की 7 पुश्तों में कुछ मिला, ना आगे के आने वाली 7 पुश्तों में इस ज्ञान का कोई यूटिलाइज़ेशन होने वाला है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम ज्ञानी-ध्यानी अपने आप को मानते हैं।
और यहाँ पे सीखना नहीं चाहते हैं। सीखना तो पड़ेगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला युग है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और जो लोग एंगेज्ड हैं, जुड़े हैं, उनको मालूम होगा कि इस फील्ड में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या-क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। देखिए, आने वाले टाइम में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने खुद ये कहा था कि आपकी रेटिना से पूरे बॉडी के डायग्नोसिस हो जाएँगे, ठीक है? ये खून देना, ये पेशाब के सैंपल, इसके उसको लेना द सब कुछ खत्म। तो सोचिए ये इंडस्ट्री का क्या होगा? इन इंडस्ट्री को मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? तो इसी तरह से अभी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अगर हम इस वक़्त चीज़ों को समझ जाते हैं, तो हम अगर बिज़नेस कर रहे हैं, हम या जॉब सीख कर रहे हैं, हम जो कुछ भी अपनी लाइफ़ में करना चाह रहे हैं, हमारे को एज़ अ अर्ली बर्ड वो चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए मिल जाएँगी। हम उस मतलब माहौल में पहले से होंगे, जिस माहौल को हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं भारतीय संसद की बात बताता हूँ, जब यूपीआई पेमेंट्स की बात हुई थी, तो संसद में ये मज़ाक उड़ाया गया था कि अब क्या आप सब्जी वाले को जाकर डिजिटल पेमेंट करेंगे? तो हो रही है ना आज की डेट में। नहीं हो रही है तो कोई बोलिए। तो ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गूगल ही नहीं है। गूगल पे मतलब वो डिजिटल सर्विसेज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। कल को जब करेंसी बंद हो जाएगी, बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप? करना पड़ेगा आपको डिजिटल। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.